हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके आज आईटी मिनिस्ट्री की समीक्षा समिति के सामने पेश होंगे। यह सुनवाई सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले से जुड़ी है। तमिलनाडु की विजय सरकार ने कार्तिकेय दीपम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामला थिरुपरन्कुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून में दीप जलाने की अनुमति से जुड़ा है। इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हाईटेक होगी। RFID कार्ड, AI निगरानी और रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग के साथ यात्रा मार्ग लगातार दूसरे साल नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि NAFED अपने मुनाफे का 1% किसानों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा। इसके साथ NAFED कल्याण छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने वाला प्रस्ताव दुश्मन की मदद करने जैसा है। अमेरिकी सीनेट ने पहली बार वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पारित कर ट्रंप को झटका दिया। यह प्रस्ताव ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा है। लखनऊ के एक इमारत में भीषण आग के बाद विकास प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इमारत के खिलाफ 2016 में डिमोलिशन आदेश जारी हुआ था, जिसे 2 महीने बाद वापस ले लिया गया था। थिरुपरन्कुंद्रम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मामला दीपथून पर कार्तिकेय दीपम जलाने से जुड़ा है। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची का गुवाहाटी दौरा रद्द हो गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठकें नई दिल्ली में आयोजित होंगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त हुए उसके परमाणु स्थलों का निरीक्षण फिलहाल IAEA को नहीं करने दिया जाएगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन से रुकी हुई द्विपक्षीय संवाद प्रक्रियाओं को जल्द बहाल करने की अपील की। उन्होंने भारत को चीन का महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उज्जैन के कथित भूमि घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के परमाणु स्थलों का निरीक्षण आखिरकार होगा। वहीं मार्को रूबियो UAE पहुंचकर ईरान समझौते पर सहयोगियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में जोहरान ममदानी समर्थित उम्मीदवारों ने कांग्रेसनल प्राइमरी चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। इसे डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ते प्रगतिशील प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने किफायती आवास विधेयक पारित कर दिया है। अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान दक्षिणी सीमा क्षेत्र को लेकर नई सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ईरान परमाणु समझौते को लेकर खाड़ी देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेकर अपने ही वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक के आंकड़ों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का दावा था कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 175% तक शुल्क लगाता है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि पार्टी के अधिकांश जनप्रतिनिधि उनके गुट के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, जिससे पार्टी के भीतर विवाद गहरा गया है। कतर के रास लाफान गैस प्लांट में हुए विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर संवेदना व्यक्त की, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला था, है और हमेशा रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करने वाले शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस में चर्चा तेज हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नेताओं की अलग-अलग राय उसका हिस्सा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।